धमना की ऐतिहासिक धरती में बाबा साहब जयंती के पूर्व संध्या पर बाबा साहब को छोड़ो, आज इस किनारे हो जाओ। बाबा साहब आयोजित कार्यक्रम में हमारे साथ चलकर सुबह से है। इस विधानसभा में 24 कार्यक्रम लगातार चल रहे हमारे साथी इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भाई राजू कुमार जी, इस विधानसभा के महासचिव आदरणीय अमर सिंह यादव जी, हमारे इस जिले के सचिव आदरणीय विजय पटेल जी, यहाँ से 2 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके आदरणीय नंदलाल सोनकर जी, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय महेश श्रीवास्तव जी, हमारे साथ सुबह से चल रहे भाई शिवकरण बाबा निषाद जी, इस गांव के सम्मानित पूर्व प्रधान रामपाल सोनकर जी, हमारी बहन जो महिला महासभा की जिले की उपाध्यक्ष है बहन मंजूलता सचान जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित ओबीसी सेल के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय शिव सिंह पादरी, हमारे वरिष्ठ समाजवादी पार्टी जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय अनिल सोनकर वारसी जी, हमारे 12 सिरोही से पार्षद दिनेश पासवान जी, हमारे एससी सेल के जिलाध्यक्ष भाई आदरणीय रंजन पासवान जी, बिरजन बाबू, अजय संगवार जी, हमारे साथ हमारे पूर्व मंत्री और यहाँ से विधायक रहे वरिष्ठ समाज सेवी हमारे नेता आदरणीय इंजीत कमल जी, भाई चौरसिया जी, सम्मानित साथियों, पितातर बुजुर्गों, विजय करण जी, ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब जी, अमर सिंह जी, मुखिया आदरणीय जिला पंचायत की हाईटेक सदस्य आदरणीय सोमवती संखवार जी, सभी सम्मानित साथियों, मैं सबसे पहले इस गांव के लोगों को, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों को बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी बधाई देता हूं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में अगर घंटों चर्चा करें, दिनों चर्चा करें, वर्षों चर्चा करें, एक मुंह से नहीं करोड़ों मुखों से चर्चा करें, जो बाबा साहब का कृतित्व और व्यक्तित्व है, जो उपकार इस मानव समाज के लिए है, वो हम बयान नहीं कर सकते। संक्षेप में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस विधानसभा से मैं एमएलए रह चुका हूँ, 2 बार एमपी बन चुका हूँ। ये एमपी एमएलए बनना तो बहुत बड़ी बात थी, अगर इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पैदा हुए होते तो हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने, लोग द्वापर की, त्रेता की, सतयुग की बात करते हैं, जो तीनों युगों में नहीं हो सका, जो 2500 साल बुद्ध ने कल्पना की थी। पहले बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने कहा था सर्वे भव सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, कोई दुखी न रहे, पशु पक्षी नहीं, मानव समाज ही नहीं, पेड़ पौधे, चर अचर गोचर कोई दुखी न रहे, ये कल्पना भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले की। उस कल्पना को साकार करने का अगर किसी ने काम किया तो ये कलयुग में जो ज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है, विकास का युग है, इस कलयुग में जन्म लेकर आज से 133 वर्ष पहले डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को इस देश में बड़ी क्रांति की शुरुआत करने का काम किया। जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 वोट का अधिकार रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर की, धरती में स्वर्णिम युग की शुरुआत उस दिन हो गई। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज के बाद तुम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने वाले और जिनमें हिम्मत हौसला होगे बन भी जाएंगे, लेकिन आज के बाद भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत की धन और
धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। दुर्भाग्य इस देश का 75 साल संविधान को लागू हुए हो गए। हमारे लोग ये समझते हैं कि हमारे बाबा के नाम का मकान और हमारी जो खेती है वो हमारी है, हमारे घर के दरवाजे के सामने वाली सड़क सरकारी है, नाली सरकारी है, खरौनिया सरकारी है, हैंडपंप सरकारी है, बिजली सरकारी है। अरे सरकार भी तुम ही हो और वो सड़क भी तुम्हारी है, बिजली भी तुम्हारी है, देश तुम्हारा है। अगर तुम चाहो तो धन और धरती का बराबर का बंटवारा हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने दलित, पिछड़े, अकिलियत और सब बराबर के वो लोग जो बाबा साहब के संविधान की वजह से आज जिनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक हालत बेहतर हुई है, अगर ये इकट्ठे हो गए होते, ये 6743 में ना बटे होते तो आज 75 साल में सिर्फ और सिर्फ उनका राज होता जिनका वोट सबसे ज्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि हमें बांटने के कारण, जातियों में बांटने के कारण 75 साल बाद जिनके वोट 90, 95 फीसदी है वो दूसरों के सामने हाथ फैलाने का काम करते हैं। आज वो बाबा साहब का संविधान जिसको 10 साल पहले तुमने इस देश के गुजरात से आए पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री को जिनके बड़े बड़े वादों के कारण, बड़ी बड़ी गारंटी के कारण तुमने वोट देने का काम किया था, लालच में फंस गए थे कि विदेशों में काला धन जमा है, मैं गद्दी में बैठा हूं, 500 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, 15-15 लाख आ जाएंगे। नौजवानों से कहा था 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, किसानों से कहा था आपकी आय 2 गुनी हो जाएगी, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कसम हमें इस मट्टी के हम देश नहीं बिकने देंगे। वो 10 साल में जो बड़े बड़े वादे करने वाले प्रधानमंत्री ने 15 लाख तो छोड़ो, 15 रुपए भी नहीं आए। एक भी कांग्रेसी के भ्रष्टाचारी का नाम तक उजागर न कर पाए। 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ो, देश विदेश में काम करने वाले कोरोना नोटबंदी के चलते 2 करोड़ लोग वापस अपने घर जरूर चले आए। आज साथियों, किसानों की आय 2 गुनी तो दूर, आज 10 साल में 10 किलो डीएपी और यूरिया की बोरी कम हो गए, दाम वही है। साथियों, जहाँ तक सवाल इस बात का है, 5 किलो राशन का सवाल है। 5 किलो राशन के बारे में मैं बता दूं कि 2009 से 14 में आपने हमें एमपी बनाया था यहाँ से। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट में पास हुआ। 5 किलो अनाज का दाम 2 रुपए किलो, गेहूं 3 रुपए किलो चावल रखा गया, जो 12 और 13 रुपए था। उस समय गैस सिलेंडर 300 का था, आज 1100 तक का बिक गया है। 800 रुपए तुम्हारी जेब से निकाले जा रहे हैं और 12 रुपए माफ करके मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज देने का काम कर रहे हैं। ये 5 किलो राशन कोई मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत इस देश के 545 वाली पार्लियामेंट में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, भोजन के अधिकार का कानून पास हुआ है। ये कोई उनकी कृपा भीख नहीं है जो तुम उसके बदले वोट देने का काम करो। वो 2 गुना 2 महीने की इकट्ठा देना शुरू कर दे, 1 किलो रोज दूध देना शुरू कर दे, तो इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं। 75 साल में जितने संविधान में अमेंडमेंट हुए हैं, इन 10 सालों में मोदी जी ने संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का सब डिफेंड करने का काम कर दिया है। आज वो 400 के पार की बात करते हैं, 400 पार इसलिए बात करते हैं कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म करके इस देश में मोदी का संविधान बने। अगर इसके लिए राजी हो तो आप उठा के हमें बता दो, अगर ये मंजूर नहीं है तो इस बार डरने का काम नहीं करोगे, इस बार बटने का काम नहीं करोगे, इस बार किसी लालच में फंसने का काम नहीं करोगे। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए दलित, पिछड़ा, अकिलियत सब बराबर के लोग इकट्ठे होकर के इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए एकजुट होने का काम करोगे। तो इंडिया में संविधान को कोई बचा सकता है तो बहन जी भी नहीं बचा सकती। बहन जी तो डर गई। हमारे नेता ने कहा था बहन जी को तो प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, लेकिन बहन जी अपने को बचा रही है, और जब अपने को बचा रही है तो संविधान बचेगा भाई? इस समय अगर संविधान को बचाने में कोई
कई नेता बिना डरे बिना रुके पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने वाले आदरणीय राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की रास्ता गद्दी का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों में अगर कोई रोकने में सक्षम है तो उस दल का नाम समाजवादी पार्टी है, उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है। इन दोनों ने गठबंधन कर लिया है। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव दल का नहीं है। हम तो आपके भाई आपके साथी हैं। हम तो यहाँ से एमएलए भी हैं, एमपी भी रहे हैं। हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल नहीं पूछा है। हम आने वाले का केवल काम पूछने का काम करते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात दल धर्म क्षेत्र नजर आते हैं। हमें सारे भाई सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल में कोई करोड़पति अरबपति लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी वर्ग में भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे न, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। वो 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंख में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा राम गोपाल को जाएंगे, मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के सुखी में हमारे शरीर में अंतिम सांस तक कायम रहेगा। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पर बैठे हुए लोग, आज हम बोलने का अगर अधिकार है तो संविधान की वजह से है। आज बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी है तो संविधान की बदौलत बनी है। अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह डरते रहे, इसी तरह बढ़ते रहे, इसी तरह लाला में फंसते रहे तो बाबा साहब संविधान की जगह मोदी का संविधान होगा। इसलिए हम तो आपको बताने आए हैं, जताने आए हैं, आपको होश में लाने के लिए आए हैं। अगर हम बात सही कर रहे हैं तो हाथ ऊंचा करके बताओ कि इस बार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए हम साइकिल वाली बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम करेंगे। संविधान बचेगा तो बहन जी बचेंगे, हम सब बचेंगे, और संविधान नहीं रहेगा तो फिर हम हजारों साल गुलामी की ओर चले जाएंगे। इसलिए आज के बाद गली गली गाँव अपने नाते रिश्तेदार व्यवहारियों को दो कि इस बार बचने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने का है। इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।